चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी भाई और बहन को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के यानी क्लास 10th के मैथ यानी 2026 में जो विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए मेरे भाई क्रैश कोर्स का आज पहला लेक्चर है मेरे भाई, जो जीरो से लेकर से अनंत तक हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। तो आपको टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए मेरे भाई आगे चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें प्रीवियस ईयर सवाल कराया जाएगा मेरे भाई। एक टाइप पर आपको एक टाइप जैसे एक टाइप पर एक सवाल समझाएंगे और उसी टाइप पर हम सवाल आपको बनाने के लिए देंगे मेरे भाई। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले जानते हैं मेरे भाई, पहला चैप्टर है मेरे भाई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है मेरा भाई। सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई कि वास्तविक संख्या होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक, तो वास्तविक संख्या मेरा भाई देखिए किससे मिलकर बना हुआ मेरे भाई। तो वास्तविक संख्या को हम लोग मेरा भाई दो भागों में बांटते हैं मेरे भाई। परिमेय संख्या एक मेरे भाई और एक अपरिमेय संख्या। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई उसी पर हम लोग जिक्र ज्यादा करेंगे, यानी परिमेय संख्या और दूसरा मेरे भाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या मेरा भाई किसे कहते हैं? सबसे पहले बात है कि मेरा भाई वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक। या मेरे भाई जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, या जिसको यानी दशमलव के रूप में लिखा जाता है। दशमलव मतलब समझे मेरे भाई। और आपको बोल दे मेरे भाई कि इसको बताइए p यानी परिमेय संख्या क्या है कि ना, तो आप आराम से एग्जाम्पल यानी बता सकते हैं कि 36 बटा कितना लिख, दशमलव के बदले मेरे भाई एक आज उधर दशमलव के बाद लीजिएगा जीरो, यानी 36 बटा 10। इसको काट कर देंगे मेरे भाई, तो ये कट जाएगा मेरे भाई कितना, यानी 2 5 10 और 18 दूना मेरे भाई 36, यानी 18 बटा 5, यानी p बटा q के रूप में लिख दिए मेरे भाई, यानी परिमेय संख्या है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यानी वैसा संख्या मेरे भाई, तो डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो लिखेंगे परिमेय परिमेय संख्या संख्या क्या है, क्या है, ठीक। तो इसका उत्तर कुछ होगा मेरे भाई, वैसा संख्या वैसा संख्या संख्या जो जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है या जिसका जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, जिसका पूरा पूरा वर्ग मूल निकलता हो निकलता निकलता हो उसे उसे परिमेय परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जैसे मेरे भाई उदाहरण, जैसे में अगर हम बोल दे मेरे भाई ए दशमलव के रूप में भी लिखा जा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम बोल दे मेरे तीन तीन भी कुछ परिमेय संख्या मेरे भाई, 3 बटा कुछ एक है p बटा के रूप में लिखा गया। जैसे बोल दे √16, ये परिमेय संख्या मेरा भाई। अगर हम बोल दे मेरे भाई कि 22 बटा 7 कितना है मेरा भाई, परिमेय संख्या। डाउट आप समझ सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अगर आप बोल दे मेरे 3.6 भी कुछ है मेरा तो परिमेय संख्या, कोई दिक्कत ना। अब दूसरा कुछ मेरे भाई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या संख्या क्या है ना। बेसिक से ले जाएंगे मेरे भाई, जीरो से लेकर एकदम अनंत तक ले जाएंगे मेरे दोस्त। अब परिमेय संख्या जानते हैं फिर भी जानना जरूरी है मेरे भाई, ताकि एग्जाम यहाँ से सवाल बनता है। परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या किसका, वैसा संख्या जो जो p बाई q के रूप में नहीं लिखा जाता हो हो कोमा, या बोल सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका जिसका पूरा पूरा वर्गमूल वर्गमूल मूल नहीं निकलता हो, नहीं इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में मेरे भाई वैसा संख्या जो p बटा q में लिखा नहीं जाए। तो एग्जांपल दे रहे हैं मेरे भाई, उदाहरण जैसे में बोल दे मेरे भाई कि
3 एक अपरिमेय संख्या मेरे भाई। बोल दे कि √3/9 सोचिए मेरे भाई अपरिमेय संख्या है। अगर यही बोल दे मेरे भाई कि √16 +3 अब बट्टा √5 कोई संख्या मेरे भाई, तो अपरिमेय संख्या बता दें। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे दोस्त ना, क्योंकि वो ऐसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम में यही सवाल कर देगा मेरे भाई, जैसे पाई पाई कौन संख्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है मेरे भाई ना 22/7, ये कुछ तो मेरे भाई परिमेय संख्या होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। ये सवाल हर बार सवाल पूछा हुआ मेरे भाई कि पाई कौन सी संख्या है, तो बोलिएगा पाई अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है मेरे भाई ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर पूछ सकते हैं भैया परिमेय है, क्योंकि यहाँ पूरा वर्गमूल तो निकल रहा। हाँ भैया बात सही कह रहे हैं कि परिमेय है होता कब, जब इसका सिर्फ यहाँ √16 का वर्गमूल तो 4 होता है मेरे भाई, मगर देखिए √5 का वर्गमूल होता है मेरे भाई, नहीं होता है। यानी पूर्ण से यानी प्रॉपर वर्गमूल ना निकाले मेरे भाई ना, तो कुछ हो गया मेरे भाई अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे भाई। अब जानेंगे मेरे भाई की परमेय अपरिमेय तो पकड़ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अगर आप बताइए, हम ऑप्शन दे रहे हैं मेरे भाई, आप बताइए कि परमेय अपरिमेय कौन सा है। ठीक, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अगर इसको रोक रोक कर लिख लीजिए मेरे भाई, या हमारे साथ लिखते चलिएगा। आपको दे रहे हैं क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक। बताइएगा मेरे भाई कि 3 प्लस √5 बटा √15, ठीक, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए है मेरे भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें दे रहा है मेरे भाई परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या। दूसरा मेरा भाई ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी है मेरे भाई सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक, बताइए मेरे भाई। अभी कुछ देर पहले पढ़े मेरा वैसा संख्या जिसका, वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या कहते हैं मेरे भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए मेरे भाई, क्या आप बताइए 3 यानी √5 का वर्गमूल निकलता है मेरे भाई, नहीं, तो इसी हट गया। तो कितना लिखा मेरे भाई √15, तो बताइए √15 का वर्गमूल नहीं निकलता मेरे भाई, तो कौन सा संख्या होगा मेरे भाई, यानी अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत ना। इसी सवाल को चेंज कर देता मेरा भाई। चेंज कैसे करेगा मेरे भाई, देखिए सवाल को चेंज करेगा, यही सवाल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बोलता रूट, ठीक, यहाँ पर 9 कर देता मेरे भाई, और यहाँ पर सवाल कर देता मेरे भाई, बताइएगा यहाँ पर 16 कौन सा संख्या मेरे भाई। तो आप कंफ्यूजन होता है मेरा भाई, ये आप तो जखनी तो मेरा भाई अपरिमेय संख्या भी पूछते मेरा को, आप सवाल कुछ उत्तर दीजिए मेरे भाई कौन सा है। ठीक, तो बताइए मेरे भाई कि यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है, जबकि 16 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। असल में 6 बटा कितना, 4 का 2 दूना का 4 और 2 आई 6, यानी 3/2 को चाहिए मेरे भाई परिमेय संख्या। इतने ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे भाई, सी, सॉरी, यानी ए हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत ना दोस्त मेरा भाई। यही सवाल करते बताइए कि पाई का मान, पाई होता है कौन सी संख्या, तो आप बता देंगे अपरिमेय संख्या। जबकि सवाल करते 22/7 बताइए कौन सा, कहते बोल दिया परिमेय संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आगे और बढ़ते हैं मेरे भाई। अब जानेंगे हम लोग मेरे भाई कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या, ठीक, ताकि जाना जरूरी है। हम बेसिक लेक्चर है मेरे भाई, ताकि आपको नॉलेज होना जरूरी है। फिर हम लोग तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस सवाल करते चलेंगे, ठीक। आप लोग बने रहिए मेरे भाई, लगातार बने रहिए। अब हम लोग क्लास अब रेगुलर लेंगे। हाँ, बोल रहे थे मेरे भाई सम संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर है मेरा भाई दूसरा में विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, ठीक। सम संख्या क्या मेरा है, वैसा संख्या मेरा भाई जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, यानी कट जाए। देखिए वैसा संख्या, उत्तर को चाहिए मेरा भाई, यहाँ पर उत्तर देंगे मेरे भाई, वैसा संख्या जो पूर्ण यानी 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। और वैसा संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता, इसका कहते हैं मेरे भाई विषम संख्या। देखिए वैसा संख्या, वैसा संख्या, संख्या जो जो 2 से यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, पूर्ण रूप से, पूछिए मेरे भाई विभाज्य, विभाज्य मतलब कट जाए, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, सम संख्या कहते हैं। बोलेगा विषम संख्या वैसा संख्या जो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, किसे मेरे भाई, कितना से विभाज्य नहीं हो, यानी 2 से। वैसा संख्या, वैसा संख्या जो जो 2 से, 2 से पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से विभाज्य, विभाज्य नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कहा मेरे भाई पूर्ण संख्या में एग्जांपल, जैसे मैं दे रहे हैं एग्जांपल मेरे भाई,
और यहाँ दे दीजिएगा पूर्ण संख्या का दे रहा है। जैसे पूर्ण संख्या कुछ मेरे भाई 2 हो गया मेरे भाई, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? बताइए इन 2 से पूरा पूरा विभाज्य ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य। बताइए 4 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा से भाग गया, 4 बार कट जाएगा मेरा, ये 3 बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। अगर आप लास्ट में बोल देंगे मेरे भाई बताइए 2 20 भी कितना था, 2 काट दे इसको, दूसरे लगे विभाज्य मतलब भाग दे, एक बार तो लगेगा मेरे भाई। 2 को 10 कट गया, अभी 0 है यानी कि इतना लगाइए बीजो। यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 अंक बचे तो लास्ट में 0 10, 10 बार हमारा कट जाकर कितना 20 कट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए मेरे विषम वैसे संख्या 2 से पूरा विभाज्य ना हो, जैसे मेरा भाई एक भी विषम संख्या मेरे भाई, एक भी विषम कैटेगरी में आता है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर यहाँ एग्जाम सवाल करते बताइए कि सबसे बड़ी सम संख्या पूछी थी मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या अनंत है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है अनंत। आप पूछेगा सबसे बड़ी यहाँ विषम संख्या पूछेगा तो मेरा भाई भी कुछ होगा अनंत हो, बाकी सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो मेरे भाई एक, और सबसे यहाँ इसमें सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो मेरे भाई 2 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। आप लोग समझेंगे मेरे भाई कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आइएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई। तीसरा हम देखेंगे मेरे भाई पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो ऐसा संख्या यानी शून्य से शुरू होने से क्या कहते हैं मेरे भाई, लिखेंगे शून्य यानी शून्य से शुरू होने वाली, शुरू होने वाली होने वाली होने वाली संख्या को क्या कहेंगे मेरे भाई, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त, यानी शून्य शुरू होने संख्या क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यानी जैसे में शून्य से शुरू होगा मेरे भाई, शून्य मतलब समझ नहीं मेरे भाई जीरो, यानी जीरो से 1, 2, 3, ठीक 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी पूछेगा सबसे बताइए इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होता है मेरा भाई, अनंत हो जाएगा, सबसे सबसे छोटी मेरे भाई शून्य होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब आइएगा मेरे भाई, पूछे कि मेरे भाई कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, क्या है। यानी वो ऐसा संख्या मेरे भाई जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। गुणनखंड मतलब नहीं समझे मेरे भाई, इसको फैक्टर तोड़ा, जैसे 4 को तोड़िए मेरे भाई, 2 से लगाइए, 2 बार में कट गया मेरे भाई, 2 से गुणनखंड को लेकिन हमको तब तक लगाइए जब तक लास्ट में कितना ना जाए मेरे भाई, एक ना जाए। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड निकला मेरे, गुणनखंड मतलब इसको तोड़िए मत, लंबा करते जाइए, विस्तार रूप से कर दीजिए। आप 16 के जैसे तोड़िए मेरे भाई, 2 से तोड़िएगा तो मेरे भाई कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 है मेरे भाई, 2 का पढ़ा में क्या बार में आता है मेरे, 4 बार में, 3 2 बार में और 2 बार में, कितना एक आया। यानी कुछ बोले मेरे भाई, या वो ऐसा संख्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड निकालता है, यानी तोड़ते चल जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ मेरे भाई 2 है, ठीक, इसको तोड़ते गए, जैसे यहाँ पर तोड़े 2, कहीं 2, 2 कटते गए मेरे, इनके बारे में कटा मेरे 1 2 3 4, 4 लास्ट में कितना आ गया मेरे, एक आ गया। वो ऐसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकालते क्या कहते हैं मेरे भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। यहाँ भाज्य संख्या मेरा समझ गया, यहाँ पर कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन लिखेगा मेरे भाई कुछ, वैसा संख्या वैसा संख्या वैसा संख्या संख्या जिसका जिसका 2 से अधिक गुणनखंड करता हूँ, 2 या 2 से गुणनखंड अधिक गुणनखंड निकलता हूँ निकलता हो, उसे उसे क्या कहेंगे मेरा भाई, भाज्य संख्या, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों ना। यानी वो ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है, इसका कहते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। जैसे मेरे भाई, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक डॉट डॉट ठीक इन्फिनिटी। यानी पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे 4, सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत, यानी सबसे छोटी पूछेगा तो 4, सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत। यहाँ तक कोई दिक्कत ना पूछे। यहाँ दिक्कत मेरा भाई पूछे 50 पूछेगा मेरा भाई आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। पांचवा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पांचवा पूछेगा कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है, ठीक। तो उत्तर दीजिएगा मेरे भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वैसा संख्या जो x काटे अपने आप से काटे, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं काटे। यानी वैसा संख्या संख्या जो एक से काटे, वैसा संख्या जो एक से काटे
या अपने आप से कटे। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मेरे भाई बताइए, वैसे संख्या जो एक्स काटे अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। जैसे बताइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा 2 3 लीजिए मेरे भाई, कुछ ही मेरे भाई 2 3 कुछ ही मेरे भाई अभाज्य संख्या है। 2 3 कुछ ही मेरे भाई अभाज्य संख्या, ठीक। और देखिए यहाँ पर बता रहे हैं 2 3 भी अपने आप से काटे, अपने आप से नहीं कटेगा, अपने से कटेगा मेरे भाई, इसके अलावा किसी और से ना कटेगा। बताइएगा मेरे भाई, अब लिए हम मान लीजिए 3 5 लिए, ठीक। बताइएगा अगर मेरे भाई 5, अगर 5 यहाँ पर 7 लेने पे मेरे भाई अपने से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 11 ले लिए मेरे भाई या 13 ले लिए, अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब यही सवाल करता है मेरे भाई कि असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या समझिए मेरे भाई वैसे संख्या जो एक कटे अपने आप से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, उससे क्या कहते हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब यहाँ सवाल करते हैं मेरे भाई कि असहभाज्य संख्या किससे कहते हैं मेरे दोस्त। असहभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ठीक। असहभाज्य हो रही है, पूछे कि असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, ठीक। असहभाज्य संख्या क्या है, तो बोलिएगा मेरे भाई कि दो अभाज्य संख्याओं का मात्रा एक होता है, यानी वैसा संख्या, यानी दो अभाज्य संख्याओं का मात्रा एक होता है, क्या कहते हैं मेरे भाई, ये देखिए शॉर्ट में लिखते हैं मेरे भाई, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का कितना हो मेरे भाई, मासा कितना हो। मासा मतलब समझिए मेरे भाई कोई चीज, एचसीएफ कितना हो मेरे भाई, एक हो उसे कहते हैं मेरे भाई, उसे कौन सा संख्या कहते हैं मेरे भाई, उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं, उसे असहभाज्य अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मेरे भाई समझाते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे बताइए मेरे भाई 11 और 23 क्या मेरे भाई अभाज्य संख्या है। और बताइए मेरे भाई 4 और यहाँ पर 5 नहीं अभाज्य संख्या है मेरे भाई। कैसे प्रूफ करना है हमें बताएं कि दो अभाज्य संख्या मासा एक होती है, क्या कहते हैं असहभाज्य संख्या तभी पढ़े मेरे भाई कि 11 23 को चाहिए मेरे भाई। अभाज्य संख्या एग्जाम में सवाल भी करता है, बताइए कि मेरे भाई की 39 को चाहिए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ठीक। तो देखिए मेरे भाई हम बताएं भाज्य संख्या मतलब जिसका 2 से अधिक गुणन निकलता है, आराम से निकलेगा ना भाई। इसको निकाले देखो 3 से लगेगा तो मेरे भाई 13 आएगा, तो 2 गुणन यानी 3 और 13 निकल गया मेरा, 2 से अधिक गुणन निकल गया हमारा। आभाज्य संख्या में आभाज्य संख्या मतलब मेरे भाई बताएं जो आभाज्य संख्या पूछेगा मेरे भाई, तो एक से कटे अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। तो 39 से मेरे भाई अपने आप से कटनी, किसी और 3 से भी कटता है, 13 से भी कट रहा है मेरे भाई। यानी यही सवाल कर दे बताइए कि असहभाज्य संख्या कौन है। आशाभाषा संख्या तो 2 से यानी 2 आभाज्य संख्या मात्रा कितना है मेरे भाई, एक हो। जैसे 39 ले लिया मेरे को, 39 को चाहिए भाज्य संख्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। एग्जाम में सवाल पछाड़ना देता है मेरे भाई, बताइए कि 53 को चाहिए भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, तब बताएंगे मेरे भाई अभाज्य संख्या, जिसका मात्रा एक होता है, सॉरी जिसका यानी एक्स काटे अपने आप से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकते मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब पूछा मेरे भाई दो अभाज्य का मात्रा कितना होता है मेरे भाई, जैसे एक होता है, ऐसा भाज्य करते हैं। जैसे बताइए मात्रा निकालने का तरीका बताइए, छोटका को मेरे भाई आगे रखिए, बड़का को बीच में रखिएगा, रख दिए। अब बचपन वाला विधि लगाते हैं, बताइए यानी 11 दूना मेरे भाई 22 लग गया। कि मसा का रूल इसमें है मेरे भाई कि हमको तब तक लगेगा जब तक लास्ट में कितना है मेरे भाई, जीरो। गुणनखर का रूल कि हमको तब तक लगेगा जब तक लास्ट में एक आ जाता, तब तक रोक दीजिए, ठीक। लगाइए 22 23 में से 22 घटाता मेरे भाई एक आया, अब इसको लगाइए। अभी कहता है कि जिस शेषफल आया तो शेषफल को घेर दीजिए, और जिसको से भाग दे उसको बीच में लाइए। नहीं मेरे 11 एक का केवल पढ़े 11 घंटे, 11 मतलब कट जा रहा है मेरे भाई। तो बताइए कि लास्ट में कितना गया मेरे भाई, जीरो आ गया। तो जोन लाएगा जीरो ना मेरे भाई, वही होगा हीरो। तो एक के हम केवल पढ़े 11 बात वही ना लाइए, यानी एक के लाए जीरो। तो ये सेफ कितना हो गया मेरे भाई बताइए, एक हो गया। यहाँ तक प्रूफ हो गया मेरे भाई, ये दो आभाज्य संख्या में से एक होता है, कहते हैं मेरे भाई आशा आभाज्य संख्या कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर दिए थे मेरे भाई 4 और 5 के बताइए क्या चाहिए मेरे भाई, एचएफ कितना का। तो हम बोले कि छोटा वाला आगे रहता है मेरे भाई और बड़ा वाला कुछ रहेगा मेरे भाई बीच में रहेगा। एक अब मासा का रूल है कि हमको तब तक लगाना देखा लास्ट में जीरो ना हो। तो बताइए एक बार पढ़ेंगे मेरे भाई 4 आएगा, अब 5 में से 4 घटा मेरे भाई एक। अब ये बोला है कि शेषफलवा को घेर दीजिए, जिसको से भाग दे उसको बीच में, ये प्रक्रिया रखिए। यानी एक का केवल पढ़े 4 का मतलब 4 बार मेरे भाई कट गया, यानी शेषफल पूछेगा मेरे भाई जीरो। तो जोन लगा जीरो वही होगा, ये तो एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई, एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई वन आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मेरे भाई भाषा के अभाषा के, यहाँ तो कोई दिक्कत ना।
अब देखिए मेरे भाई एग्जाम में सवाल करता है मेरे भाई, आप चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तो थ्योरी हमको बता दी मैंने कि भाष्य क्या, भाष्य क्या। अच्छा कुछ सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दे रहे हैं, बताइए मेरे भाई कौन भाष्य के सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित बताइए कि कौन कौन अभाज्य संख्या है, बताइएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक, ऑप्शन ए है मेरा भाई 15। ठीक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है मेरा 17। इसमें मेरा भाई यहाँ पर 22 है मेरे भाई, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई 35। बताइए निम्नलिखित कौन आभास संख्या मेरा, आभास संख्या मेरा वैसे संख्या जो एक कटे अपने आप से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट जाता मेरे भाई। 15 ना कटता, मैं 3 5 15 कट गया मेरे भाई, या 25 15 कट गया, 17 का एक बार में कटता मेरे 22 11 2 22 और 7 3 7 5 35 दो बार में कट रहा है, ये कट रहा है मेरा, ये कट मगर ये नहीं कट रहा था, उसको चाहिए 17, क्योंकि 17 कहिए 17 एक से कटे अपने आप से, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कट सकता मेरे भाई। अब भाज संख्या, अब यही सवाल करते बताइए मेरे भाई भाज संख्या कौन है, भाज संख्या कौन है मेरे भाई। अभी ऑप्शन हम चेंज करते हैं, बताइएगा। ठीक, यहाँ पर बताइए 19 है मेरे भाई, यहाँ पर 23 है। ठीक, और यहाँ पर 38 है मेरे भाई, यहाँ पर कर दे 37 है। बताइए कौन में यहाँ पर बताइए कि आप भाग सके मेरे भाई। तो वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनफल निकलता है, मगर 19 का एक बार पढ़ेंगे मेरे भाई तो आएगा 23 का 23, 23 से कहेंगे 23 और 37 से कहेंगे 37, मतलब कौन होगा ऑप्शन मेरे भाई 38। सही हो, कोई सी ऑप्शन यहाँ तो समझ गए मेरे भाई ने। अब देखिए मेरे भाई सवाल करता बेसिक मेरे भाई ना, एक जिससे यहाँ पर तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर यानी फर्स्ट देख रहे हैं, लेक्चर मतलब मेरे भाई पहला आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं कौन, रियल नंबर यानी क्रैश क्वेश्चन मेरे भाई। जब आपको शॉर्ट वे में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया जाएगा मेरे भाई, कि जैसे एग्जाम में जो भी सवाल पूछे मेरे भाई टच कर जाए। ठीक, हाँ वैसा ना है कि सवाल ना बनेगा मेरे भाई, ये आप देख लीजिए वीडियो को, तुरंत छोड़ना है सवाल तो मतलब उड़ा दीजिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपको टाइप बाई टाइप समझाया जाएगा मेरे भाई। तो आइए टाइप फर्स्ट है मेरे भाई। ठीक, टाइप फर्स्ट में सवाल करता है मेरे भाई ना, इससे पहले जानना जरूरी है, इसमें कुछ टाइप तो फर्स्ट है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग टाइप एक या दो समझेंगे मेरे भाई, समझिए टाइप फर्स्ट है मेरे भाई। तो बताइए कि यहाँ सवाल करता है यूक्लिडी विभाजन, समझिए मेरे भाई यहाँ कुछ सूत्र है मेरे भाई, सूत्र समझा दे पहले पहले ही क्लास में बता दे रहे मेरे भाई। बताइए कि यूक्लिड पूछेगा मेरे भाई कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, जैसे मसला तो निकाले मेरे भाई भाग विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा कुछ बोलता है मेरे भाई, द्वारा मसा निकाले, यानी मसा यानी कि कुछ बोलते हैं मेरे भाई HCF निकाले, सवाल करता है मेरे भाई, एग्जाम में सवाल करता है। आज सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल मेरा भाई ऐसे ही सवाल करता है। दूसरा इसमें सूत्र लिखा दे रहे मेरे भाई, सवाल होता है कि बताइए कि दोनों संख्या गुणनफल कितना था मेरे भाई, दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है मेरे भाई, तो एचसीएफ गुना कुछ होता है मेरे भाई एलसीएम। अच्छा बताइए मेरा दोनों संख्या कुछ होगा मेरा, दो संख्या मतलब दो भाई, एगो पहला एगो दूसरा। तो कहने का मतलब यही सवाल करता है एग्जाम में मेरा भाई कि पहला पहला संख्या पहला संख्या गुना दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर, बताइए कितना होता है मेरे भाई, तो एचसीएफ गुना कुछ होगा मेरे भाई एलसीएम होगा मेरे दोस्त, यानी पहला संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यही एग्जाम में सवाल करते हैं, बताइए कि पहला संख्या है, बताइए पहला संख्या बराबर सूत्र कुछ होता है, तो बताइए गुना में दूसरी संख्या मेरे भाई, तो इसको ले चलिए तो कुछ होगा भागा में, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या आ जाएगा मेरे भाई। एंड जिसको पूछेगा ना मेरे भाई उसको छोड़ दीजिएगा, अब बाकी सब गुना जैसा लेक्चर है भागा में। यही सवाल पूछ एचसीएफ बराबर कुछ होगा मेरे भाई, तो बोल देंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो गुना में चढ़ेगा तो भागा में आ जाएगा मेरे, बटा एलसीएम संख्या, यानी एलसीएम हो, यहाँ तो कोई दिक्कत ना दोस्त। अगर सवाल करता देखिए एग्जाम किस सवाल करता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब सवाल है मेरे भाई यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना है, तो एक सूत्र होता है मेरे भाई, यानी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है मेरे भाई। ठीक, इस समझ में कब आएगा मेरे भाई, एग्जाम में सवाल आपको इसी पर आधारित रहेगा मेरे भाई, जो कितना सवाल करेगा मेरे भाई, 2 नंबर है, एगो को ऑब्जेक्टिव करता है मेरे भाई, कहने का मतलब एक 2 नंबर एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मेरे भाई करेगा, 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव करेगा, यानी 3 नंबर बनेगा यहाँ पे मेरे भाई, खाली यूट्यूब भाजन एल्गोरिथम से बनता है। तो समझते हैं मेरे भाई यूट्यूब भाजन एल्गोरिथम से कैसे सवाल बनता है। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बताइए यहाँ पर ये लिया है 135 और दे रहे हैं मेरे भाई, और 225 का, बताइए मेरे कुछ निकाला मेरे भाई, मसा निकालना है। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ निकालना मेरे, मसा निकालना है। सबसे पहले अब एग्जाम में लिखने से पहले समझिए मेरे भाई क्वेश्चन हम पहले दिए। ठीक, पहला क्वेश्चन दिए मेरा यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा कुछ मेरे भाई, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा द्वारा 135 इस सवाल दे रहे हैं, 135 और मेरे भाई और 225 का कुछ निकालना मेरे भाई,
मस निकालना है। ठीक, अब एग्जाम कैसे निकालना का लिखना मेरे भाई और बनाना कैसे है। कहा कि हम लोग टाइप फर्स्ट देख रहे हैं मेरे भाई। टाइप फर्स्ट में ऐसे सवाल करता है कि भाई एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का मसा निकालें। हाँ मेरे भाई, अब तुम कुछ देर पहले बोले भैया क्या बोले थे कि एक क्वेश्चन का रैंक उसके ऊपर आपको हम बनाने के लिए दें। हाँ मेरे भाई, वही सेम टू सेम। कहा कि आपको पास टाइम कम है और प्रैक्टिस करना जरूर ज्यादा है। ठीक, तो हम लोग ज्यादातर जितना अगर प्रीवियस से सवाल को टच करोगे मेरे भाई उतना नॉलेज को डेवलपमेंट करोगे ज्यादा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि 135 और 225 बोला था। सबसे पहले हम शॉर्ट वे बनाएंगे। सबसे पहले बताए थे मेरे भाग से बनेंगे। नहीं, सबसे पहले छोटका मेरे भाई आगे होता है। ठीक, सबसे पहले छोटका कुछ होता है मेरे भाई आगे होता है, बड़का कुछ होता है मेरे भाई बीच में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। इतना कर दिए मेरे भाई, रात को क्यों करना मगर लिखना कैसे एग्जाम में। सबसे लिख दिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर, लिख दिए प्रश्न उत्तर। आपको पास ब्लू और ब्लैक का यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। तो प्रश्न उत्तर पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, लिख दें पहला क्वेश्चन और लिख देंगे दिया हुआ कुछ दिया हुआ है। कैसे दिया होगा मेरा बताइए। ए का मान कितना दिया मेरे भाई। जो सबसे बड़का होगा मेरे भाई ए होगा, क्योंकि एबीसीडी में सबसे आगे कौन आता है मेरे भाई ए। सबसे उसी को दिया है ना, नहीं बड़ा मान के उसको आगे लाया गया ए को। और छोटे जो हुआ उससे छोटे कौन है मेरे भाई बी, यानी कहने को सबसे आगे वाला कौन है मेरे भाई ए। तो ये सबसे बड़ा भी होगा तब तो वैल्यू आगे उसको आगे रखा गया ए, यानी सबसे जो बड़का रहेगा मेरे भाई कुछ होगा ए का मान होगा। तो ए का मान कितना है मेरे भाई 225। ठीक, और बी का मान कितना होगा मेरे भाई कोमा बी का मान कितना है मेरे भाई बताइए 135। तो निकालना है कुछ मेरे भाई एचसीएफ ना। तो एचसीएफ ना कुछ कर देंगे मेरे भाई वाट। ठीक, कोई दिक्कत ना। तो लिखिए किससे निकालना मेरे भाई। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। एल्गोरिथम एल्गोरिथम ठीक से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, अब बताइए एल्गोरिथम का होता है सूत्र मालूम है मेरे भाई। हमको मालूम है। तो लिख देंगे बिनो डट, मतलब हम जानते हैं कि बिनो डट। इस प्रकार से आप लिखना बिनो डट, मतलब हम जानते हैं मेरे भाई कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है मेरे दोस्त। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। देखिए सबसे पहले मेरे भाई हम बताएंगे यहाँ पर प्राथमिकता एक ये बना, मतलब आगे आएगा मेरे भाई। ए का मान कितना मेरे बताइए 225 से दोस्तों, यहाँ लिख 225। अभी कुछ देर पहले बताइए ऐसे का रूल है कि हमको तब तक लगे जब तक लास्ट में जीरो ना आ जाए। ठीक, तो ये आ गया मेरे भाई 225 आ गया। बी के स्थान पे कितना मेरे भाई देखिए 135 है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे भाई। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन में डाल दी कि यहाँ कितना गुना करें। तो भाग यहाँ बनाएगा मेरे भाई, ये आगे वाला बड़ा वाला कुछ होगा मेरे भाई, ये हो गया ये कुछ होगा मेरे भाई बी हो गया। आज जो आएगा शेषफल जो क्यू होगा, ये मतलब जो भागफल आएगा क्यू होगा, नीचे शेषफल आएगा जो मेरे भाई आर होगा। ठीक, तो बताइए कितना मतलब लगेगा मेरा भाई। एक मतलब लगा तो कितना मेरा 135 आएगा। तो बताइए घटेगा तो कितना मेरा भाई 90 आएगा। ठीक, अब जो कहता है कि शेषफलवा को घेर दीजिए, शेषफलवा घेर दीजिए, जो बड़का भाग जिसको सब भाग देंगे बीच में लाइए 135 के बीच में मेरा भाई। अब देखिए ये वाला सेंस फिर आ गया मेरे भाई, कहने को ऑप्शन में कुछ है मेरा। ये शेषफल कितना आ गया मेरे भाई आर कितना गया 90। अब कितना से गुना क्यू के वैल्यू कितना गया मेरे भाई एक है, तो लिख देंगे क्यू के वैल्यू कितना एक है। और शेषफल कितना है मेरे भाई देखिए आर आर का वैल्यू कितना है 90। तो लिख देंगे 90। कोई दिक्कत है ना मेरा दोस्त। अब फिर सवाल अभी घेर दिए हैं। फिर घेरने के बाद देखिए ये वाला टर्न आ गया सेम टू सेम पहले जैसा। और एक मतलब ये वाला आगे हो गया मेरे भाई ए हो गया, ई बी हो गया, और यहाँ पर जो आएगा क्यू होगा, और शेषफलवा जो आएगा नीचे से मेरा भाई कुछ होगा आर होगा। तो मतलब ए के स्थान पर भी कितना लिखेंगे मेरे भाई 135 कर दिए। अब बी के स्थान पर कितना लिखेंगे मेरे भाई 90 कर दिए। ठीक, अब गुना कर दिए मेरे भाई, कोई दिक्कत है ना। अब कितना से भाई एक मतलब लगाएंगे मेरे भाई कितना का 90। ठीक, तो 90 कितना का यानी घटेगा तो कितना 5 यानी 5। और यहाँ 13 13 में समझ तो मेरे भाई 4 आएगा। 45 से स्क्वायर कितना गया मेरे भाई एक आ गया मेरा 45 आ गया मेरे भाई। तो बताइए क्यूब का वैल्यू कितना गया मेरे भाई 1 आयल है। और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है मेरे भाई 45 आ गया। यहाँ तक अभी तक लास्ट में जीरो ना मेरे भाई, शेषफल कुछ आना चाहिए मेरे भाई। यानी आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई जीरो। तो समझिए कि जो लगा जीरो वही होगा हमारा एचसीएफ होगा। अब फिर टर्न आ गया तो मेरे भाई, तो अभी क्या करें रूल कुछ था मेरे भाई कि एचसीएफ वाला जो शेषफल है उसको फिर दीजिए, जिसको से भाग दी उसको आगे लगे। तो 90 को आगे ले लेना मेरे भाई, तो केवल कटेगा मेरे भाई देखिए इस फॉर्म में आ गया मेरे भाई। एक मतलब ये बी वाला वैल्यू कुछ होगा मेरे भाई, ये हो गया और ये बी हो गया। आज जो आएगा क्यू होगा, क्यू होगा मेरे भाई। और शेषफल जो आएगा मेरे कुछ होगा आर होगा। तो बताइए 45 दोनों कुछ तो पहले इतना लिख लीजिए। बताइए ए का स्थान पे कितना आ गया मेरे भाई अभी 90 आ गया। अब बी का स्थान पे कितना आया मेरे भाई देखिए 45 से गुना कितना से करेंगे। तो 45 में कितना कट गया था मेरे भाई कितना 90 कट गया। शेषफल कुछ मेरे भाई जीरो आ गया। यानी ए का वैल्यू कितना गया मेरा, क्यू का वैल्यू कितना 2 आ गया, और आर का वैल्यू कितना गया मेरे भाई देखिए आर का वैल्यू कितना गया मेरे भाई देखिए यहाँ पर जीरो आयल है। यानी एक यानी कितना सोल्व किया मेरे भाई 2 से, तो कितना क्या मिल रहा है शेषफल कुछ आएगा मेरे भाई जीरो आ गया। तो बताइए कौन लाया जीरो मेरे भाई। देखिए कौन लगा जीरो, यानी 45 गुना पढ़े तब तो 90 जीरो, यानी जो लगा जीरो वही होगा जीरो। यानी 45 गुना 90 यानी 45 का पढ़े 2 बार तब तो जीरो आया ना। 90 बार कट गया तब तो जीरो आया शेषफल। यानी हम जो लगा जीरो वही होगा हीरो। यानी एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, एचसीएफ बराबर कितना क्या मेरे 45 45
एन ठीक। आपको और शॉर्ट तरीका पता है, यानी बराबर का सटने वाला एचसीएफ होता है मेरे भाई। देखिए हम बराबर का सटने वाला शॉर्ट तरीका ये है, ठीक। ये आपको 2 नंबर सवाल है मेरे भाई, एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक। मगर ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, किसे पूछेगा मेरे भाई, हाँ ऑब्जेक्टिव में देखिए स्टेप कुछ रखा, आपको सवाल करेगा। बताइए मेरे भाई कि पूछेगा कि यदि क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव में, यदि ए बराबर 90 कॉमा बी बराबर 45, ठीक, को 45 तथा तथा आर बराबर 0 है, आर बराबर 0 है, क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर वाट, ऐसे सवाल करेंगे मेरे भाई, ठीक। तो ऑप्शन दिया जा रहेगा मेरे भाई बी, सी और यहाँ पर डी, ठीक। तो आपको एक ऑप्शन देगा 1, 2, 3 और 0, तब कन्फ्यूजन होगा मेरे भाई। अब ऐसे जैसे सवाल दिया मेरे भाई ना, तब बताइए सूत्र याद रखेगा, यानी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यानी ए के स्थान पर कितना मेरे भाई 90 है, बी के स्थान पर 45 है मेरे दोस्त, गुना क्यू के मान निकालना तो छोड़ दीजिए, क्यू के छोड़ दीजिए, और आर का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई 0 दिया है। अब दिमाग लगाना मेरे भाई कि यहाँ पर देखिए कितना हो गया मेरे भाई, ये 90 हो गया मेरे भाई, 90 और कितना हो गया मेरे भाई 45 क्यू हो गया, हमको निकालना किसको मेरे भाई क्यू, 45 क्यू में जीरो जोड़े तो 45 क्यू होता है, निकालना हमको क्यू, तो क्यू छोड़ देंगे, 90 गुना में से तो मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई, भागा में 45 गुना 90, यानी क्यू के मान कितना होगा ऑप्शन कौन है, ऐसे मार दीजिए मेरे भाई। तो ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे मेरे भाई, यानी कि लेक्चर 2 में मिलेंगे मेरे भाई, यानी कहने को टाइप 2 से ले मेरे भाई टाइप 9 तक प्रयास करें खत्म करने को, क्योंकि आपको टाइप बाय टाइप मैथ देने के लिए अगला लेक्चर में देंगे ना मेरे भाई, चैप्टर आएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर सवाल है मेरे भाई, तो आगे की ओर बनाने के लिए हम दिया जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।